केस चल रहा है जी। तलाक हो गया होएगा? होएगा जी। तो बच्चे कितने लड़की को है? एक लड़की है। लड़की ससुराल वाला पता नहीं पड़ जाता है, आप तो पुलिस वाला का मैं सिर्फ पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहता हूँ जो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा। मेरा लड़का गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, 6 महीने तक सस्पेंड रहा है मेरा लड़का। 14 दिन हम जेल भरे जी। क्यों जी? इन्हें पैसे लेकर मुकदमा दर्ज कर दिया हमारे खिलाफ, जबकि मेरी लड़की की दरखास्त पर भी 2 ऑफेंस बनता था। बाद में 5 महीने बाद भी तो मुकदमा दर्ज हुआ जी। वो कैसे हो गया जी उस दरखास्त पर? फिर क्या वो पहले नहीं हो उसका था सर? आईओ से मेरी बात करवाई उसने, ERB वाले ना। आईओ ने बोला मैं एक्सीडेंट हो गया, बंदा मर गया, डेड बॉडी के पास खड़ा हो, डेड बॉडी को छोड़ कर नहीं आ सकता। मैं बोले कल न करती हो कार्रवाई। मैंने तीसरे दिन टेलीफोन करा उसके पास, तो बोला राजौंद में वाल्मीकि में राजपूता की लड़ाई होगी, मैं वहाँ से रहेगा, मैं नहीं कुछ भी कर सकता, आने के बाद कार्रवाई करूँगा। मैं थाने में गया, जो बोला नरेश सब इंस्पेक्टर मिला, आप उससे मिलो। नरेश के पास कहा, नरेश बोला भाई आ जाएगा, 1-2 दिन बाद गाड़ के कर दिया कार्रवाई। क्या पता नहीं क्या कहूँगा जी मैं उसको। भविष्य खराब करने की नीयत से, मेरे ऊपर प्रेशर बनाने की नीयत से मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगी। SP करनाल की रिपोर्ट देखो जनाब, आप पढ़ कर जी, वो भी IPS है जनाब। उसने खुद कहा, मैंने ये देखो जी, मेरा कसूर क्या अदा कर दो। मेरा वो होता था जनाब, 3 साल हो गए धक्के खाना रखी, इसलिए SP करनाल की रिपोर्ट है जनाब, ये आप पढ़ो। ससुर सासू का दे अपनी शादी और कहीं कर ले, अब तू चली जाए यहाँ से, छोड़ दे उसको जी। दरखास्त दे, लड़की ने दरखास्त दी जी, टेलीफोन करा, उसके साथ मार पिटाई करी जी। मार पिटाई करी मेरी लड़की के साथ जी। लड़के के साथ? लड़की के साथ जी। किसने? उसके ससुराल वालों ने जी। कहाँ पे? गांव पड़ता है डिडवाड़ी जी। गाँव डिडवाड़ी में जी। हाँ जी, लड़के वालों जी। 18 तेईस दरखास्त दी मेरे खिलाफ और मेरे लड़के के खिलाफ जी। 17 तेरी बेटी कहाँ गई आपकी? डिडवाड़ी जी। ये कहाँ पड़ता है? पानीपत में पड़ता है। पानीपत में पड़ता सलाल है। गाँव में। तो शादी कितने साल पहले हुई थी? शादी हो गई थी 11-12 साल। 11-12 साल। ये 22 की बात है। हाँ जी। लड़की के साथ मारपीट करी, हाँ जी। आप मौके पर गए? ये वो 112 टेलीफोन करा, लड़की ने 112 आ गई, मैं भी मौके पर चला गया जी, मेरे पास टेलीफोन आया। दोनों चले गए जी। आप लड़की को ले आए? नहीं जी, लड़की को नहीं लिया जी मैं। अच्छा, मेडिकल दवाई बूटी दवाई इसको? पुलिस वालों ने कहा अभी दरखास्त दे दो। कोई दवाई बूटी कराई कि नहीं जी, ओके। नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ क्यों वहीं छोड़े आप? पुलिस वालों को दरखास्त दीजिए लगकर, जो आईओ साहब से बात हुई मेरी। आपने दी है, लड़की ने दी? लड़की नहीं। झगड़ा सर, ये इनका बेटा और बेटी, ये तीनों डिडवाड़ी गए हुए थे बेटे के ससुराल में। ऑलरेडी वहीं थे? हाँ सर, वहीं लड़की वहीं है जी, शादीशुदा वहीं रहती है जी। एक सर वहीं थे ये बाप बेटा और बेटी। इनका वहाँ झगड़ा हुआ सर 17 को। 17 को बेटी ने इनकी दरखास्त दी, उसके साथ कोई MLR और कोई मेडिकल नहीं था सर। 18 को हॉस्पिटल से एक ग्रुप का आता है, जो लड़की का हस्बैंड है वो एडमिट था। ग्रुप के पे दूसरा आईओ आता है, तो उसमें अपना बयान दिया, दरखास्त दी। तो जी सर, तो उसमें मेडिकल में मुकदमा बनता था, तो मुकदमा दे दिया 18 को सर। उसके बाद में इन्होंने कोशिश की सर, इनकी तरफ से भी एक मुकदमा दर्ज हो गया। दोनों तरफ से मुकदमे हैं सर, दोनों मुकदमे कोर्ट में विचाराधीन। उसमें क्या था लगा? लड़की वाले में, इस वाले में क्या लगा सर? इनके में सिंपल 323, 506 का मुकदमा है, और उसमें 323, 334 और 506 का। अच्छा, ये एक ही मुकदमा है? 2 मुकदमे हैं सर। एक ही हुआ ना मतलब? वारदात एक है सर, घटना एक। जिसमें ये गैर उठा है? जी उसमें ऐसा सब 2 गांवों की पंचायत में लिख के दे दिया, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ थी। मैंने उसके IG करनाल रेंज से का पेश हुआ, IG करनाल रेंज को दरखास्त दी। क्या नाम आपका? राम सिंह। हाँ जी। कौन सा गाँव आपका? मनाना जी। मनाना। क्या काम करते हो आप? कुछ नहीं जी, घरेलू। पहले क्या करते थे? पहले क्या करते थे? पहले नौकरी करता था। ये सर पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे पहले। आप सब इंस्पेक्टर रिटायर हो? ये क्यों छुपा रहे हैं आप? बताओ ना मुझे, हाँ जी। ये बात बताओ ना मुझे। आप चंडीगढ़ में कोचिंग गए थे ना? कहाँ मिले थे? नहीं जी, आपके पास नहीं आया। गया मैं तो मैं नहीं गया। ये लड़का आपने? मैं नहीं गया सर। अच्छा चलो, आप रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हो, कानून कायदे को जानते हो। हाँ जी। आप
ये एक ही घटना है या 2 घटनाएं, 3 घटनाएं हैं? एक घटना है। एक घटना है, उसी में आपके लिए क्रॉस हो गया, उनका भी हो गया। नहीं सर, जब मेरी लड़की 17 को दरखास्त दे रही, 17 को थाने नंबर। अरे 18/3 को उनका भी तो आ गया इनके पास। और अगले एक बात बताओ सर, पुलिस की गाड़ी खड़ी हुआ, 150 आदमी डिडवाड़ी के खड़े हैं, क्या वो नहीं आ सकता था जी? उसके सर में चोट हो या मुंह में चोट हो, फिर तो वो कहते बोल नहीं सकता, एडमिट हो गया, बयान देने काबिल नहीं हो। जो बयान देने काबिल है 150 आदमी वहाँ खड़े, तो फिर क्यों नहीं आज हो? जो उसके गांव में हो रही बात बताओ जरा, मैं मेरा लड़का है, क्या हम दूसरे गांव में जाके 200 आदमी खड़े, किसी का बपड़ के चोट मारे होंगे जी? आप खुद सोचो जनाब। फिर IG साहब ने SP कनाल का मारा कर दिया दरखास्त मेरी लड़की वाली। ऐसा अपनी लड़की को गलत मानना है, किस बसाने की नीयत से मानना जी, पूछो मास्टर जी से, नहीं मानना हो तो। अब आप चाहते क्या हो? मैं पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई कराना चाहता हूँ जी। हो जाएगा जनाब, चाहे मेरा नाश हो जाओ जी, मैं नहीं छोड़ता, चाहे मैं हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाऊँ, मैं नहीं छोड़ता। उसका पेंडिंग रखना, उसको ऊपर ही करना। तो MLR आज तक भी नहीं दी है अब पहला जनाब, उसने IO ने मेरे से टेलीफोन पर कहा आज मैं इसकी सवेरे डॉक्टरी कराऊंगा और उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, और मैं क्या करूंगा जी? एक मिनट सर, एक सेकंड सर, दूसरी बात हो गई तो भी बताया उस IO को जो है अपने तत्कालीन SP साहब सेगाल साहब ने कॉल कर दिया, नोटिस दे दिया जी, नोटिस पर सुनवाई हो रही है, उस पर डिसीजन हो रही है, उसको परामर्श नोट दे दिया जी। तो अब दोबारा एक ही तो साहब मेरी बात सुनो, आप एक मिनट लेकिन क्या सर इसमें कार्रवाई भी नहीं करते? एक मिनट मेरी बात सुनो जनाब। वहीं पढ़ दो, माइक से पढ़ दो। लड़की निशा द्वारा दी गई दरखास्त नंबरी है 17/3/22 पर जांच करता है ESI सुनील कुमार पानीपत द्वारा समय पर कार्रवाई न करने व परिवाद को बिना किसी उचित कारण के लंबित रखने की लापरवाही पाई जाने पर कार्यालय पुलिस अधीक्षक पानीपत के आदेश क्रमांक 13/10/23 के अनुसार परिवादी जांचकर्ता को कारण बताओ नोटिस दिया गया। जांचकर्ता ESI सुनील कुमार पानीपत द्वारा अपना जवाब महोदय पुलिस अधीक्षक पानीपत को पेश किया गया, जो जांचकर्ता द्वारा प्राप्त जवाब संतोषजनक न पाया जाने पर कार्यालय पुलिस अधीक्षक पानीपत के आदेश क्रमांक 13/02/9/11/23 के अनुसार जांचकर्ता ESI सुनील कुमार को भविष्य में कार्यशैली में सुधार करने के लिए परामर्श नोट किया। छोड़ गए और मैं उसके पास पकड़ लूँ, में गलती हो गई तो उसको माफ कर दो जनाब। तो विषय खराब कर दिया है पुलिस ने जनाब, तो इसका इतना कहने से ये मान ले सेंसर हो गया नोटिस, उससे क्या होगा? कहते पुलिस के खिलाफ नहीं है, पुलिस के संबंधित रही है, तो उस पर क्या कहना? कहीं ना कहीं कार्यशैली में, पुलिस की कार्यशैली में तो पुलिस की कार्यशैली में मैं कैसे डाउट करूं जब एक आदमी अपने घर बसाने की चिंता नहीं कर रहा, अपनी बेटी की उसने बेटी को बसाने के लिए एक बात भी नहीं कही। पुलिस के खिलाफ कार्रवाई कर दो जी, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई कर दो जी। तो अब वो डेड बॉडी वाली बात थी, डेड बॉडी अपने आप उठा के लेके वो यहाँ के संस्कार कर रहे हैं, आज क्या 2.5 साल के बाद क्या देने के लिए आके। तो लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। और मुझे इस बात में कोई दिक्कत नहीं कहने में, पानीपत की पुलिस चुस्त है, दुरुस्त है, और इस प्रकार का कोई बड़ा आरोप नहीं था। जो कई आरोप तो ऐसे थे जो 3-3, 4-4 साल पुराने आरोप थे, तो परंतु संज्ञान हम उनका भी लेंगे। और मैं तो और पुलिस को एक बात कहता हूं कि मजबूती के साथ लोगों की सुरक्षा की चिंता करें, लोगों की